नमस्कार। आम आदमी न्यूज़ चैनल में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। आइए डालते हैं आगरा की खास खबरों पर एक नज़र। पूरी मन से लड़ाई लड़ रहा हूँ टोरेंट पावर कंपनी और डीबीवीएनएल के खिलाफ, लेकिन प्रशासन है ना, टोरेंट पावर कंपनी का गोदी का बच्चा है। कल रात को पुलिस वाले मंदिर पे जाके रात के 2 बजे और नोटिस चिपका करके आए। उस पर लिखा है कि आपको पाबंद किया जाता है। एक साथ 16, एक साथ 17 में पाबंदी जब होती है तो मुश्किल से 5,000 से 25-30,000 के जुर्माने लगते हैं। लेकिन आगरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने पता है पाबंदी कितनी लगाई है। 20-20 लाख रुपए के 2 जमानती, 40 लाख रुपए की जमानत राशि मांगी है ताकि मुझको जेल भेजा जा सके। कल आपको पता ही है, आप सभी लोगों ने भागीदारी की थी। मैं कोठी मीना बाज़ार मैदान की ओर जब आ रहा था, इन लोगों ने मेरी लोकेशन ले रखी थी मोबाइल की। तो मैं जैसे ही कोठी मीना बाज़ार मैदान की ओर आया तो इन लोगों ने मुझको वहीं से गिरफ़्तार कर लिया। पहले ये लोग सागंज थाने ले जाने लगे। सागंज थाने न ले जा करके जब इन्होंने देखा कि आप लोग पीछा कर रहे हैं तो ये लोग सीधे हमको पुलिस लाइन की ओर ले जा रहे थे। और जब वहाँ भी इन्होंने नहीं किया तो ये सीधे मंदिर ले गए। मंदिर जाने के बाद में आप सभी लोग धीरे धीरे करके जब पहुँचने लगे तो आपको पता ही है कि मैं आपसे मिल नहीं सकता था। उन लोगों ने मुझको वहाँ गिरफ़्तार करके ऊपर बिठा रखा था। आप सभी लोग नीचे थे। मैं आपसे मिलने आया, मैंने आपको बताया क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं इस बात की दे देता हूं कि एसएसपी साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है यदि किसी की भी लाइट 31 अगस्त तक या महामारी तक काटी जाती है तो वो लोग 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस बुलाएं और उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराएं जो लाइट काटने आए। आप मुझको बुलाइए, मैं भी आऊँगा और तुरंत आप फ़ोन करेंगे, मैं पहुँच जाऊँगा। उसके बाद अगर मौका लग जाए तो उनको सुटिया भी सकते हो। और कल का जो आंदोलन था, मैंने जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि पैसों के लिए लोगों को आते देखा, रोटियों के लिए मैंने आते देखा, बसों में बैठ कर के आते और सुविधाओं से लैस होकर के तो मैंने जनता को आते देखा। लेकिन डंडे खाने के लिए पहली बार जनता को मैंने देखा कि उन्हें पता था, मैंने कहा कि डंडे मारे जाएंगे, गिरफ्तारियां होंगी, और सर डंडे खाने के लिए कोई आया। इसको देख करके मैं आपके इस आने के आभार को मैं सर प्रकट करता हूं। आपको, आगरा को, जो लोग वहां मौजूद थे उन सबको मैं नमन करता हूं कि आपने मेरी वजह से या इस टोरेंट पावर की वजह से इतनी पीड़ा सहन करी। लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि बकरे की अम्मा ज़्यादा दिन तक खैर नहीं मनाएगी। एक समय आएगा और एक एक डंडे का बदला हम लोग लेने में सक्षम हैं। मुझको 60 लाख रुपए में पाबंद किया है, मैं निकल नहीं सकता। मुझको 60 लाख रुपए से पाबंद किया है जिस पर रोटी का इंतजाम नहीं है। 20-20 लाख के मुचल के मुझ पर 3 लगाए गए हैं और मैं 60 लाख रुपए से पाबंद किया गया हूँ। उसके बाद आज भी कोरोना महामारी के वो सारे मुकदमे इन लोगों ने लगाए हैं, 10-12 धाराएँ हैं इनकी। लेकिन मैं 60 लाख रुपए नहीं दे सकता या जमानती नहीं दे सकता, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा जमानत। मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, कर सकते हैं, मैं आपके बीच में हूँ, जो जहाँ से चाहे वो कर सकता है। लेकिन साथियों, कल मुझे लगा कि आगरा की जनता ने अपनी भागीदारी की, पुलिस ने टिकने नहीं दिया, लेकिन हर रोड पर बैरिकेडिंग लगी थी कि लोग आने नहीं चाहिए। किसी को कोई भी तनिक सी समस्या हो तुरंत आप फ़ोन करिए मुझको। कोई भी लाइट का, बिजली का बिल बिल्कुल जमा मत करिए, क्योंकि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साथियों, एक नेताओं को छोटी सी अपील करना चाहता हूं, देख सब रहे होंगे इस समय और आगे भी देखेंगे। देखो, काम तो होगा लाला जनता को, चाहे मैं करा लूँ, चाहे वे आप जनता करा ले, चाहे तुम करा लो, पर तुम लोग आपस में है ना,
एक बैठक कर लो बहुत जल्दी, सब नेता मिल के, नहीं ये विधायक सांसद जो भी है सब बैठक कर लो, क्योंकि आने वाला अगर समय इतना खराब होगा कि आज तुमने इस जनता की पीड़ा को नहीं समझा ना, तो कल वो तुम्हें नहीं समझेंगे। 3 दिन का मैंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, और 3 दिन का अल्टीमेटम सबके लिए है। या तो इस आर्थिक रूपी संकट में, इस परेशानियों में अपनी जनता के संग खड़े हो जाओ। मैं सन्यासी होकर के समझ गया कि लोग परेशान हैं, आप तो गृहस्थ में हैं यार, आपको भी समझ में आना ही चाहिए कि परेशानी है। मेरा जो करे सो बने सो करता रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके संग आ जाओ। वरना जब इन लोगों ने अगर आपको समझ लिया ना, तो हर 5 साल में ये सरकारें बदलते रहते हैं। समय है आपके पास 3 दिन का, अपनी मीटिंगें कर लो और आ जाओ, सोच समझ के, नहीं इनके संग खड़े हो जाओ। मेरी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इनको, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। नहीं करोगे तो काम तो होना ही है, लेकिन आने वाले समय फिर सर आपका भी बहुत ख़राब है। और टोरेंट कंपनी वालों, तुमको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। बुरे दिन शुरू, और अच्छी बात क्या है पता है, कि हर व्यक्ति चांदी की चप्पलें पहनना पसंद नहीं करता है। कुछ लोगों को खड़ाऊँ पहनना भी लकड़ी के पसंद है, और मैं उनमें से एक हूँ। बुरा समय है तुम लोगों का, जब तक जीतेंगे नहीं, मानेंगे नहीं और मानेंगे नहीं, जीत के रहेंगे तुमसे। और सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं लला। तुम पे जो बने सो कर लियो। और लल्ला आगरा वासियों, आपसे मेरा प्रार्थना फिर से, बिजली का बिल नहीं देंगे। हाँ, कोर्ट 10 तारीख से 16 तारीख तक बंद हुए थे हाई कोर्ट। 17 को खुले, और 17 को एक आदेश किया कि 3 दिन के लिए कोर्ट फिर बंद है, और बुधवार तक कोर्ट हाई कोर्ट बंद हो गया है। हमारी सुनवाई बिल्कुल रखी हुई है, फाइल है बिल्कुल, ने खुल जान दो इसको। 31 से पहले सुनवाई होगी 100%। और जब तक जी मैडम बोलते हैं ना बाबा मोबाइल पे, वो काऊ को फ़ोन करो तो महामारी चल रही है, कोरोना निकलना नहीं है, जब तक ये बोलना बंद नहीं करेगी तब तक हम लोग बिजली का बिल नहीं देंगे। और हमको कोई भी हमारी बिजली नहीं काट सकता। और कोर्ट से जीत के आएंगे लल्ला, चिंता ना कर। सब कुछ दाव पे लगा के नहीं बैठे हुए हैं, और अंदर से है ना, इसको सब सुनने होंगे, इसलिए मैं व्यक्त नहीं करना चाहता। लेकिन जब मैंने सुना कि 60 लाख रुपए का पाबंदी, मैं आगरा का कितना बड़ा अपराधी हूँ जो मुझ पर 60 लाख की पाबंदी लगाई गई है। पर लल्ला, कल तुमने जो डंडे खाए हैं, जोश दिखाया है, उससे यार अब 1 करोड़ की हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुँह पे है तो है नहीं, सो दे देंगे। लेकिन चाहे जेल में रहेंगे चाहे कहीं भी रहेंगे, मेरे संग रहियो। मैं 100% कहता हूँ, मुझको लकड़ी की खड़ाऊँ पसंद है, मुझे चांदी की चप्पल नहीं पसंद है। बस आगरा वासियों, 1-2 दिन थोड़ा सा समस्या हो सकती है कि मोबाइल में बंद हो या कोई दिक्कत है। जल्द ही 3 दिन का अल्टीमेटम है सबके लिए, प्रशासन के लिए, टोरेंट के लिए, नेताओं के लिए। जो बना जाए सो कर लियो यार। अब नहीं, अब तो आगरा की जनता से प्रेम हो गया है। और 3 दिन, आज कल परसों, समझ लो 21 तारीख तक मैं तुमको शुभकामनाएं दूंगा। बहुत अच्छी एक न्यूज़ दूंगा। इनकी अब बुरे दिन